सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मार्केटिंग और मसाइल थे आपका मेज़बान रफ़ीक अंसारी हाजिर है। आज हम बड़े ख़ास मेहमान और ऐसी जगह पर मौजूद हैं जो एक पाकिस्तान का दिल कहलाता है और यकीनी डिफेंस। ये वो एरिया है कि जबकि इसके करीब 2 दरिया है और वो आज हम ऐसे मेहमान के साथ और हमारे वो ख़ास मेहमान हैं जिनकी दुनिया में पेंटिंग के हवाले से बड़ी शोहरत है और यकीनी तौर पर वो ऐसी शख्सियत है जिन्होंने आर्ट प्रमोट के हवाले से बड़ा काम किया है और पाकिस्तान में मुसव्विरों के लिए भी वो खिदमत अंजाम दे रहे हैं जिस पर हुकूमत पाकिस्तान और वफाकी और सिंध हुकूमत को भी चाहिए इनको आला इजाज़त से नवाजें। और आज इस वक्त जहां मैं मौजूद हूँ वो रिहाइश है आर्ट प्रमोटर नासिर जावेद साहब जिनका एक बड़ा मुकाम है और आर्ट गैलरी के हवाले से भी हुकूमत सिंध ने अभी नेशनल जो है म्यूजियम भी इनको दिया है आर्ट गैलरी के हवाले से। और यकीनी तौर पे इनकी कोशिश ये है कि सिंध के अंदर जो बच्चे हैं जो स्कूल हैं जो आला तालीम हासिल तो नहीं कर पाते मगर उन बच्चों के लिए इनकी कोशिश है कि सिंध में जाके वहाँ आर्ट के फंड को प्रमोट कराना है कि इनका मकसद ये है कि प्रमोट ऑर्गेनाइजिंग करना, क्योंकि आर्ट गैलरी एक पाकिस्तान का ऐसा शोबा है जो रंग भरता है और यकीन तो मुख्तलिफ वादियों को अपने कलम और मुसव्विर अपने जो है रंगों से भरता है। मेरे साथ इस वक्त आर्ट प्रमोटर नासिर जावेद साहब मौजूद हैं। इनसे बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू होगी। हमारे पिछले प्रोग्राम में भी इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त जो है वो आर्ट्स के बारे में जिक्र किया था, बताया था और शायकीन को भी बड़ा इनका ये प्रोग्राम पसंद आया था। नासिर जावेद साहब अस्सलाम वालेकुम। बड़ा आपका नाम है आर्ट्स गैलरी के हवाले से और आर्ट्स को बड़ा प्रमोट कर रहे हैं और यकीनी तौर पर पाकिस्तान के साथ साथ बैनुल अक़वामी सतह पे आपकी एक बड़ी पजीराई हो रही है क्योंकि आप इस फन को लेकर दुनिया के दूसरे ममालिक में जा रहे हैं और मुख्तलिफ जो आर्टिस्ट हैं उनके जो फ़न मुसव्वरी है और उनकी पेंटिंग आपके तवज्जुह से दुनिया में पहुंच रही है, तो आप क्या कहेंगे? मैं तो सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग मेरी और मेरे मुल्क की मदद कर रहे हैं आर्ट को प्रमोट करने के लिए और आपने मुझे दोबारा एक मौका दिया है कि मैं अपनी जो बातें हैं पब्लिक को बताने की कोशिश कर सकूं। और मैं आपका दिल की गहराई से शुक्रगुजार हूं कि आप हमारी आर्ट के साथ साथ आप भी हमारी मदद करें। मैं अकेला नहीं हूँ, प्लीज़ हम सब साथ हैं और जब एक दूसरे के हम साथ नहीं होंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता काम। तो एक दूसरे की हमें पकड़ के यूँ हमें जब एक एक करके चलते जाएंगे तो हमारे सारे काम होते जाएंगे और हमें जो मिलना जुलना है इट्स मोर इम्पोर्टेंट। तो अच्छा, आपके आर्ट का एक फन है, रंग बिरंगी कलर्स होते हैं और उस कलर के अंदर आप एक दुनिया को दिखाते हो। एक सुबह सुबह का खूबसूरत मंजर होता है, एक सूरज तुलू होता है, वो मंजर आर्टिस्ट अपने मुसव्विर जो होता है वो पेंटिंग करता है, उसको उस मंजर को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं जैसे हमारे सामने एक पेंटिंग लगी है, मैं इसको खाली पेंटिंग नहीं समझता, मैं इसको एक विंडो समझता हूँ। तो जब हम ये विंडो खोलते हैं तो ये पूरी दुनिया में जाके खुलती है, कहीं एक जगह पे नहीं रुकती। ये पूरी दुनिया की, जैसे ही आपने विंडो खोली तो फिर आपको दुनिया का मंजर इसमें नजर आता है। तो इसको हम पेंटिंग तो एक विंडो की आप शेप में देखें तो जब आप बाहर झाँकते हैं तो आपको पूरी दुनिया के नज़ारे नज़र आते हैं। तो ये हमारी एक जो पेंटिंग की सूरत हाल है ये पूरी दुनिया को एक मैसेज दे रही होती है और हर आदमी की अपनी एक लैंग्वेज होती है पढ़ने के लिए। जैसे हमारे देखे ना खूबसूरत सरसों का है, क्या येलो लगे हुए, क्या पौधे हैं। तो ये हमारी एक नेचुरल और हमारी एक हकीकत बयान कर रहा है कि दुनिया में ऐसा हो रहा है। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि इसको पढ़ने की ज़रूरत है, आपको सिर्फ थोड़ी सी तवज्जो देने की ज़रूरत है। ऐसा क्यों ना कि आप आर्ट को प्रमोट कर रहे हैं, तो कभी आपके जहन में आया कि आर्ट की भी कोई लैंग्वेज इंस्टीट्यूट खोला जाए और वहाँ बच्चे आए और उन्हें या तालिब इल्म आए यूनिवर्सिटी के तो उन्हें ये आर्ट्स के रंगों के बारे में जो है उनको बताया जाए, तो कभी ऐसा सोचा है आपने? देखिए, मैं तो जो अभी फ़िलहाल जो कोशिश कर रहा हूँ ये कि जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल हैं उनकी किसी तरीके हम सपोर्ट करें, सिर्फ उसमें एजुकेशन हो और एजुकेशन के साथ साथ
ये सब चीज़ें, उसके अंदर स्पोर्ट आ गई है, उसके अंदर आर्ट आ गई है, सारे पार्ट हैं ऑलरेडी स्कूल में। अगर पूरी दुनिया में जाए, हमारे मुल्क में भी कुछ स्कूलों में ऐसा है कि वो आर्ट का एक शोबा अलग है, लेकिन उसको जो हमारे बेसिकली जो पब्लिक ज़्यादा है, जो हमारे बच्चे ज़्यादा हैं, वो थोड़े गरीब स्कूलों में जा रहे हैं, तो उन तक अवेयरनेस नहीं है। तो उस अवेयरनेस के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे हमारे दोस्त मिलके, कि हम इसको आर्ट को एक एक घर के अंदर और एक एक बच्चे को ये उसका पूरा एक शोभा अलग से होना चाहिए, जो आर्ट को लोगों को बता देते हैं। आर्ट के स्कूल हमारे बहुत ऐसा नहीं है, आर्ट के स्कूल है हमारे, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बहुत सारे लोगों ने खोले हुए हैं। तो वो सिर्फ एक जो बड़े लोग हैं ना, ये उनके लिए तो बहुत अवेलेबिलिटी है, और जो गरीब लोग हैं उनके लिए नहीं है। हाँ नासिर, मैंने ये भी देखा है कि मुख्तलिफ आर्ट गैलरियों में वहाँ पेंटिंग की नुमाइश होती है, मगर उन नुमाइशों में सिर्फ वही लोग होते हैं कि लोगों का कुछ ऐसा इंटरेस्ट नज़र नहीं आता। तो जो आर्टिस्ट अपनी एक ज़िंदगी का एक सरमाया लगाता है कर्मों में, और फिर वो अपनी गैलरी में जाकर वहाँ पेंटिंग की नुमाइश करता है, उस नुमाइश में कुछ लोग होते हैं और बहुत से लोग नहीं आ पाते, तो उनके लिए क्या मैसेज होना चाहिए? तो मैंने कहा ना कि वो हम लोग की जो दिलचस्पी है वो अवेयरनेस सिर्फ लिमिटेड एक एरिया में है, वो जिसका एक एरिया है डिफेंस एंड क्लिफ्टन। अगर आप कभी, मुझे याद नहीं पड़ता जब से मैं ये काम की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे डिफेंस क्लिफ्टन के बाहर कोई हमारे यहाँ नुमाइश हुई हो, किसी ने कोई पब्लिकली इसके लिए दिखलाया हो। तो ये हमारा फोकस इसी एरिया पे हो रहा है। तो यही चीज़ को तो मैं बार बार चीख रहा हूँ कि जो हमारी दीवारें हैं, जो हमारे ब्रिजेस हैं, उनको देखे गवर्नमेंट बनाती है, और हमारे लोगों को अवेयरनेस नहीं, कि उसकी कदर नहीं है, कि जो दीवार पे हमने वो पेंटिंग बनाई हुई है उसको नहीं संभालते, उसके ऊपर हम लोग पेंसिल लगा देते हैं, उसके ऊपर हम थूक देते हैं। देखिए अभी जो नया एयरपोर्ट ब्रिज बना था रास्ते में, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट ने उसको पूरा पेंट किया था, खूबसूरत किया था, लेकिन वो आज ख़राब हो गया। तो वहाँ के जो कुछ लोगों को वहाँ की नॉलेज नहीं है कि जो हमारी दीवार है इतनी कलरफुल है, ये पेंटिंग की हुई है, इसको हमें सेव करना है। तो उस पर मैं भी जाता हुआ लकीर मार रहा हूँ, दूसरा बंदा भी लकीर मार रहा है, और पानी फेंक दिया, थूक फेंक दिया, तो वो ख़राब हो गया। अच्छा, दुनिया के अंदर पाकिस्तानी आर्टिस्टों की यकीनी तौर पर नुमाइश होती है, वहाँ पेंटिंग लगती है, तो कोई अपने पाकिस्तानी ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनको वहाँ गैर मुल्की अवार्ड मिला हो? हमारे जो पाकिस्तानी आर्टिस्ट मुसाफिर हैं, तो आपके ध्यान में कि जब आप पूरी दुनिया में पाकिस्तान की पेंटिंग पसंद की जाती है, तो उन्हें बैनुल अक़वामी सतह पे कोई अवार्ड भी मिले हमारे आर्टिस्ट को? अवार्ड्स का इस तरह का कोई सिस्टम नहीं है मेरे नॉलेज में। उसका सिस्टम एक होता है ऑक्शन, कि जो एक यूनिक पेंटिंग होती है तो उसको फिर ऑक्शन किया जाता है कि ये एक बहुत ही खूबसूरत है, तो उसको उसकी कीमत नहीं होती, उसको एक बोल के बोला जाता है कि इसकी कीमत है। जो लोग लवर होते हैं उसको लेने के लिए छीनते हैं एक दूसरे से कि हमें मिल जाए, हमें मिल जाए, बढ़ के ऑफर देते हैं वो। तो उससे फिर आपको पता चलता है कि हमारे आर्ट की डिमांड कितनी है। तो इसलिए उसको अवार्ड्स का सिस्टम ऐसा मेरी नॉलेज में नहीं है कोई। अच्छा, ये बताइएगा कि आपने क्रिएशन आर्ट गैलरी के आप चेयरमैन हैं, और आपने ज़बरदस्त जो आर्टिस्ट हैं उनकी मुसव्वरी और वहाँ पेंटिंग लगा रखी, और आपने अपने घर को भी एक पेंटिंग से सजा रखा है, तो क्या ये कोई शौक है आपका, या मज़ीद और लोगों को भी अभी पैगाम देंगे? देखिए, ये तो आपके घर को खूबसूरत करता है, और आपके जो मिजाज है उसको वो करता है कि आपके मिजाज किस तरह के हैं, किस तरह ये पेंटिंग आपको एक रिलैक्सेशन, एक अमन देती है, लड़ाई झगड़े से दूर करती है, क्योंकि इसके अंदर इतनी सुकूनियत है, इतना जगह। देखे ना, मैं खुद विलेज का हूँ, तो जब मैं गांव में जाता हूँ तो इसकी बहुत खूबसूरती लगती है, दूर दूर तक एक ही रंग येलो है। आप अक्सर मूवीज में देखें तो आपको सरसों के जो साग है वो यही है। तो यही एक आपको, जब मैं घर पे एंटर होता हूँ तो इसको मैं देखता हूँ तो मुझे एक रिलैक्सेशन हो जाती है कलर्स की देख के। मतलब बाहर तो हम देखें ना, धुआं में आ रहे हैं, उधर से आ रहे हैं, तो वो किसी ने हारन मार रहा है, कोई किसी को चीख रहा है, कोई किसी से लड़ रहा है, कोई किसी में बर्दाश्त नहीं है। तो जब हमारे में बर्दाश्त नहीं है, तो जब अपने हम घर पे आता हूँ, मैं पेंटिंग एंटर होता हूँ, मैं देखता हूँ, तो उसके अंदर एक मैसेज करने हो रहा है कि हम ये बोल रहे हैं, ये चीज़ है हमारे में, कलर्स हैं। जैसे अब येलो है, येलो को हम एक सूरजमुखी है जैसे, तो उसमें बड़ी ताकत देता है हमें। सूरजमुखी आप देखते हैं ना, सूरजमुखी जो हमारा, तो वो एक, तो वो सूरज की तरह उसका कुदरत ने बनाया हुआ है। तो येलो जो है वो एक अपनी ताकत आदमी में एनर्जी पैदा कर रहा है येलो, तो वो इसकी एक बड़ी खासियत है। और रंग, मैंने कहा ना आपको कि ये रंग इंसान के बनाए हुए नहीं है, ये कुदरत की तरफ सारे रंग बने हुए, तो उसको हमने कॉपी कर रहे हैं हर चीज को। देखें ना, अगर आप कोई भी जानवर देख लीजिए, डिफरेंट कलर के तोते हैं, डिफरेंट कलर की चिड़िया हैं, डिफरेंट कलर के कलर्स हैं लोगों के, तो वो कलर कहाँ से हैं? वो ये कलर है, तो यहाँ से हम कॉपी कर रहे हैं। जो कलर बनाने वाले हैं वो यहाँ से कॉपी को, अपनी तरफ से कलर नहीं लेके आए हैं। हाँ, यकीन तौर पे हमने कई ऐसी मूवीज देखी हैं। आप देखिए हमारे ऊपर देखिए, वो जो पूरा वो आ रहा है बादल का, वो पूरा बादल का कलर है।
तो ग्रीन है, उसका येलो कलर, ब्राउन कलर है उसका जो पौधे का है, तो वो अपने कलर की जो फेंक रहे हैं। और ये हमारे जो आर्टिस्ट हैं चित्रा प्रीतम है, ये ऑल्सो विलेज के हैं, इनको विलेज को पूरा इन्होंने पेंट किया है, इनको पूरे डीपली उसके अंदर घुस के ये 4 साल में उन्होंने पेंटिंग मुझे बना के दी है। अच्छा, मेहनत की है इसके ऊपर, 4 साल उन्होंने काम किया है। तो आर्टिस्ट एक दिन में ये पेंटिंग नहीं बनी है, ये दिखने में ऐसे लग रही है कि आपके सामने पड़ी है, 4 साल की उनकी मेहनत है इसके ऊपर। अच्छा। तो ये पेंटिंग के ऊपर एक एक डॉट को, एक एक कलर को मैच करना, एक एक कलर को हमने उसको देख के करना, ये बड़ा मुश्किल काम है। ये ऐसा नहीं है कि क्या क्या चीजें वहाँ पड़ी हुई हैं, ये पूरा एक तस्वर है कैसे लोगों का रहना बहना उठना, तो ये सब इसमें से नजर आता है। तो हर पेंटिंग का हर मुल्क के अपने अपने आर्टिस्ट जो हैं उसको अपने मुल्क के हिसाब से, अपने माइंड के हिसाब से उसको बाहर लेके आते हैं पेंटिंग की सूरत में। अच्छा, आपने कभी अपने जो आर्टिस्ट हैं हमारे जो पेंटिंग करते हैं और उनको सदारती अवार्ड भी मिलेंगे कि ये अवार्ड, तो कभी आपने भी कोई उनको कोई ऐसा दिया नक्शा कि यार इस चीज़ पे ये पेंटिंग होनी चाहिए, फिर वो मुताबिक सोचता है, वो प्लान बनाता है, अपने ध्यान में लाता है, तो कभी कोई ऐसा प्लान दिया आपने? जी, ये जो आप आर्ट जो आर्टिस्ट होते हैं ना, आप उसको गाइड नहीं कर सकते, उसकी अपनी एक तस्वर है और अपने वो ख्याल से पेंट करता है। वो एक दफ़ा चीज़ देखता है, उसके तस्वर में होती है, बहुत सारी जगहों पे जाता है, रात को उठता है, उसके ऊपर अपना ख्याल बयानात करता है कि मेरा दुनिया में यूँ होना चाहिए, दुनिया में ऐसा हो रहा है, कहीं जुल्म हो रहा है तो उसको कोई बयान कर रहा होता है, कहीं खुशी है तो उसको कोई बयान कर रहा होता है। अब जैसे देखें ना, ये एक सरसों एक दूसरी बयानियत कर रहा है कि अपने कि हम लोग जितनी मेहनत से पीछे जो किसान काम कर रहा है उसकी मेहनत क्या है, उसको वो बयान कर रहा है कि उसकी खूबसूरती को, उसके काम को कितनी मेहनत से वो करता है। तो हर आर्टिस्ट की डिफरेंट डिफरेंट एक व्यूज़ है, तो उसको वो फॉलो कर रहा होता है अपने दिमाग से। हमारी एक वजारत सकाफत और उसका काम ही सिर्फ यही है कि जो आर्टिस्ट हों, जो फनकार हों, ये फंड उनके लिए मख्तस किया गया है। तो ऐसी क्या वजह है कि हम क्यों करें? हमारा फंड, हमारे जो टैक्सेस होते हैं वो वफाकी और सूबाई जो सकाफत के वजीर उनको दिया जाता है, तो हमें उनसे भी तो तलबी करनी चाहिए ना। देखिए, जो गवर्नमेंट है, आपको हम सबको समझना चाहिए कि हम लोग गरीब हैं, हमारे पास पैसे नहीं, हमारे पास बहुत लोग हैं। मैं किसी की सपोर्ट नहीं कर रहा, मुझे हकीकत पता है। तो ये जो हम लोग के जैसे मैं हूँ, मेरे जैसे और हज़ारों लोग हैं जो इस चीज़ को मदद कर सकते हैं आर्टिस्ट की, और ये हमें करनी चाहिए, क्योंकि हम लोग दुनिया में एक रहमदिल लोग हैं और किसी की कदर जानते हैं इंसानियत की। तो उस कदर के हवाले से हमें गवर्नमेंट पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट हमारी ठीक है कि वो एक दायरा होता है, उसका एक काम है सपोर्ट करना, लेकिन फंड्स नहीं है। तो ये मेरे ख्याल से मेरी सब जो लोग ये काम कर सकते हैं, जिनके पास अल्लाह मियां ने उनको पैसा दिया हुआ है, हमें आर्टिस्ट की मदद करनी चाहिए। वो मेरा आर्टिस्ट नहीं है, हम सबका आर्टिस्ट है, पूरे मुल्क का आर्टिस्ट है। तो इसलिए जो सपोर्ट करनी चाहिए हम सबको, गवर्नमेंट को भी करनी चाहिए, मुझे भी करनी चाहिए, आपको भी करनी चाहिए, और दोस्तों को भी हमें करनी चाहिए। तो किसी एक पे डिपेंड नहीं करना चाहिए खाली जी उसका साथ साथ था और उसकी मदद वो कर रहा है। तो ये थोड़ी सी ऐसी बात, हमारे इतना वो उस लेवल पे बिजनेस नहीं है कि वो आर्टिस्ट अपनी ज़िंदगी अच्छी गुजार सके, लेकिन अब चेंज हो रहा है। अच्छा नासिर साहब, आपने देखा कि आर्ट को प्रमोट करने के लिए आप बड़ा काम कर रहे हैं, तो तकरीबन कितने पाकिस्तान में आर्टिस्ट होंगे या कराची में होंगे जो फ़न मुसव्वरी से जिनका ताल्लुक होगा, तो इतने कितने लोग होंगे जो अपने फ़न को दुनिया भर में पहुंचा रहे हैं? देखो, दुनिया भर में तो सबका तो नहीं पहुंच रहा, कुछ आर्टिस्ट का पहुंच रहा है। उसमें तो मेरे हिसाब से एक चित्रा प्रीतम साहब है जो इंटरनेशनली बहुत फेमस हैं, उसके अलावा फिर हमारे जमील नक्श बहुत फेमस हैं, फिर इसके अलावा और हमारे आर्टिस्ट फेमस है, लेकिन इतने ज़्यादा आर्टिस्ट नहीं है हमारे पास। जैसे इकबाल हुसैन साहब है कुकू लाहौर के, वो फेमस है, अहमद खान साहब फेमस है, और इस तरह आर्टिस्ट अब हैं, लेकिन इतने नहीं है। हमारे अगर आर्टिस्ट पाकिस्तान में 2-2,500 3,000 हैं, 5,000 हैं, तो उनको हमने लेके जाना है वहाँ पर। मैं उसी के लिए तो काम कर रहा हूँ, 5 के लिए मैं काम नहीं कर रहा। मैं जो 2-2,500 पीछे हमारे आर्टिस्ट, जो नए आर्टिस्ट हैं, जो जिनकी इतनी वो नहीं हो रही, हम उसको ही मैं आर्ट को कोशिश कर रहा हूँ कि आगे लेके हम चलें और किसी तरीके अपना आर्ट हम दुनिया में दिखलाएं, क्योंकि हमारा आर्ट बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग मेहनती लोग हैं, हमारे आर्टिस्ट बहुत मेहनत से काम करते हैं, तो उसको हमें सपोर्ट करना है। यही तो सपोर्ट है, और क्या सपोर्ट है। अच्छा नासिर साहब, आप कह रहे हैं तकरीबन 5,000 जो है वो मुसव्विर हमारे मुल्क में हैं जो अपनी पेंटिंग करते हैं, तो कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई सेमिनार रखा हो और उन लोगों से आपकी एक सेमिनार के दरमियान कोई आप मेहमान की हैसियत से गए हो और उन लोगों से मुलाकात हुई और आपने उनकी हौसला अफजाई की हो, तो ऐसा कभी मौका मिला कोई एक सेमिनार? देखिए, ऐसा है कि जो हमारे जो बड़े बड़े यहाँ म्यूजियम है, शाकिर अली म्यूजियम है और इस तरह NCA है, ये इस्लामाबाद में, ये सब ये लोग प्रोग्राम करते रहते हैं।
तो उसमें आर्टिस्ट को मौका देते हैं पेंटिंग रखने का, दुनिया से लोग आते हैं, कुछ उनको दिखलाते हैं, लेकिन वो फिर वो जो यहाँ तक तो ठीक रहता है, पाकिस्तान के लिए तो कुछ लोगों के लिए उसमें आम आदमी की एंट्री नहीं, वो आम आदमी वहाँ जो जिसको हमने बेसिकली जो मेरा जो फोकस है वो उसमें नहीं है, उसमें वो सब वही लोग हैं जो साहिब हैसियत है, तो ये साहिब हैसियत तो उसके अंदर शामिल होते हैं, जो उसमें आम आदमी है जिससे आम आदमी को बिजनेस मिलना है, वो लोग उसके अंदर शामिल हैं। तो आप अब क्या समझते हैं कि आर्ट को प्रमोट करने के लिए मजीद क्या हिकमत अमली होनी चाहिए? ये होना चाहिए कि जो आप कर रहे हैं मेरे साथ मदद ना, ये होना चाहिए कि घर घर के अंदर आपको लोगों को बताना है कि आर्ट है, हमें अपने घर पे लगाना है, अपने घर को खूबसूरत करना है, हमारी दीवारों को खूबसूरत करना है, हमारा जो रोड है उसको खूबसूरत करना है, हमारी जो दीवारों पे आप लिख के चले जाते हैं कोई अनजाने लोग, उसको हमने कलर करना है, चाहे वो गवर्नमेंट मदद करे या हम खुद थोड़े थोड़े पैसे डाल के अपने मोहल्लों में, जैसे ईद आती है, जैसे कोई बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, तो उसको हम कैसे लाइटों से सजाते हैं। जी बिल्कुल, उसमें जब 14 अगस्त आती है तो उसमें हमारे जो आर्टिस्ट हैं उनकी बनाई हुई पेंटिंग, यानी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, सर सैयद अहमद खान, अल्लामा इकबाल, तो इन लोगों की पेंटिंग नज़र आती है, तो उन बच्चों को भी अवेयरनेस होती है कि हमारे मुल्क के मुसव्विर जो है तो वो भी जो है पाकिस्तान इस तरह की एक पेंटिंग सईद अख्तर साहब लाहौर के हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, उन्होंने सबकी बनाई है पूरी, उन्होंने ये हमारे जो गवर्नमेंट के लोग हैं बड़े बड़े काज़े आज़म से ऑनवर्ड, तो उन्होंने सारी उनकी पेंटिंग्स बनाई हैं और बहुत सारी पे लगी हुई हैं वो पेंटिंग, तो वो एक ऐसा नहीं है, लेकिन उसको जो एक गली में नहीं जा रही है बात, एक गली में हमें कलर फेंकना है, जो हमारे इंडिविजुअली जो लोग हैं, हम लोग जो वहाँ पर रहते हैं मोहल्लेदार, उनको बताना है कि हमें अपनी गली को सिर्फ रंग करना है, आप येलो कलर कर दें, ब्लू कलर कर दें, मिक्स कलर कर दें, तो आर्ट की कन्वर्ट हो जाएगी आपकी। नाज़िर साहब, जैसे भी हमारी बात हो रही थी कि 14 अगस्त को गली गली झंडे लगते हैं, खूबसूरत मस्जिदों पर जो है वो लाइटें सजती हैं और कलर होती हैं, वो भी कलर है, मगर हम अपने आर्टिस्ट के जो पेंटिंग है, अगर हम एक डे बनाएं कि आज हमारी पेंटिंग की नुमाइश या पेंटिंग डे होगा सिर्फ पंस रोड, और बहुत सारे पेंटर आए और जो आर्टिस्ट वहाँ आए और वहाँ पे कुछ अपनी पेंटिंग करें, तो वहाँ लोग जमा होंगे और उनके फन को देखें, तो कभी ऐसी सोच है कि इलाका वाइज ये देखें, ये जो है ना, ये थोड़ा सा इसके अंदर हमें गवर्नमेंट की सपोर्ट चाहिए, इसके अंदर हमें गवर्नमेंट हमारे साथ होगी और गवर्नमेंट हमें जगह, क्योंकि आप देखें आप किसी की दीवार को हाथ नहीं लगा सकते, यहाँ थोड़ा सा हमारे को अवेयरनेस कम है, आप अच्छा काम भी कर रहे होंगे तो उसके लिए लोग पीछे भागते हैं कि आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें थोड़ी गवर्नमेंट की सपोर्ट चाहिए। मैं अभी तक वहाँ तक नहीं पहुँचा, लेकिन मेरा जो अपना ख्याल है कि जो हमारी दीवारें ब्रिचेस हैं, इनको हमें देखें बहुत सारे लोग करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन इतना नहीं, उसकी सपोर्ट हो नहीं पाती, होती है हमारी दीवारें पेंट, ऐसा नहीं है, हमारे ब्रिचेस बहुत सारे पेंट हुए हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हमारी पेंट हुई, लेकिन एक मुझे थोड़ा सा ये लगता है कि इसके अंदर अगर गवर्नमेंट इस तरह की सपोर्ट करे, आर्टिस्ट को भी ये बुला सकते हैं। सिंध में हमारे इतने आर्टिस्ट हैं, इतने बड़े बड़े शो होते हैं, जैसे सिंध एक शो करता है, कल्चर शो करता है, उसमें अंदर बहुत सारे पेंटर पूरे सिंध से आते हैं, पूरे पाकिस्तान से आते हैं, तो उसको दिखलाया जाता है, लेकिन फिर वो मैं ये कहूँगा कि वो एक एरिया को फोकस है। नहीं नासिर साहब, एक एरिया से हमने सोचा कि हमें एक एरिया से चले, जैसे आपकी सोच ना कि पूरे सिंध में पहले, पाकिस्तान पहले, गांव और देहात, गली गली कूचों में आर्ट का फन पहुंचे। अगर एक मिसाल के तौर पर मैंने कहा कि बंस रोड, वहाँ अगर हम एक टेंट लगाते हैं और हमारे मुसव्विर अपने जो वहाँ खड़े कत्तादी कर रहे हैं, या अपने आर्टिस्ट अपना एक मुसव्विर कर रहे हैं, और वहाँ बच्चे भी गुजर रहे हैं, बूढ़े भी गुजर रहे हैं, नौजवान, और वहाँ खड़े होकर इस फन को देखते हैं, तो उनमें भी तो दिलचस्पी बढ़ेगी। किसी टेंट के अंदर जरूर नहीं किसी की दीवार पे बनाया जाए, इनके पास बड़े बड़े बोर्ड होते हैं, उस बोर्ड के जरिए अपना पैगाम एक इलाके से दूसरे इलाके में मुंतकिल, तो क्या ऐसी सोच नहीं है? ना, इस पर थोड़ा देखिए, मैंने कहा ना, इसके अंदर ये थोड़ा काम जब फैलने चलता है तो इसके अंदर नेचुरली हमें गवर्नमेंट जो है ना उसकी सपोर्ट मस्ट चाहिए। तो मैं कल्चर मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करूंगा, शाह साहब से, उसमें हमें थोड़ा दे, और मैं आर्टिस्ट उनको दूंगा, जो हमारे आर्टिस्ट उनके साथ मिलके काम करेंगे, हम उनके साथ खड़े होंगे, उनकी प्रॉपर मदद करेंगे, मैं उनके पीछे पीछे हूँ। उसमें सिर्फ कल्चर मिनिस्टर से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि ये हमारी मदद करें, और हम ये जिस तरह आपने आइडिया दिया है इसको भी हम कोशिश कर सकते हैं, ये भी एक आर्ट बनाने का। देखिए, फन सकाफत यकीन तो वो भी है। अब जब आपने कहा 14 अगस्त का जिक्र किया, हम उससे 14 अगस्त से अगर हम 1 अगस्ती वज़ीर सकाफत को हम ये पैगाम दें कि जहाँ जहाँ आपकी तकरीबात हो रही है वहाँ हमारा एक मुसव्विर होगा, और आपकी तकरीब को वो अपने फन में
या कलर से भर रहा हो, तो एक वो भी तो हो सकता है। तो ये भी से देखा है, मैंने कहा ना अगेन, फिर वो जो इस चीज़ को कर रहे हैं उसके अंदर कुछ काम जैसे गवर्नमेंट के हैं, तो ये गवर्नमेंट हमारी उसमें मदद कर सकती है। तो मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट फिर करूँगा, मेरे पास जो है वसाइल है, मैं उसको देने को तैयार हूँ। मेरे साथ जो मेरे आर्टिस्ट हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, मेरे आर्टिस्ट जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। आर्टिस्ट को तो अपना काम दिखलाना है, उसको तो किसी से ना मिलने से ना दिलचस्पी, उसको तो सिर्फ अपने एक रंग पे वो मगन में खो जाता है, उसको नहीं पता होता कि मैं किससे, उसको अब सिर्फ एक रंग ही रंग है उसका। देखें बैठना, वो कितने कितने घंटे बैठ के पेंटिंग करता है। आप जरा अंदाजा लगाना एक हाथ को यूं कितनी देर वो चलाए, 4 साल में कितनी दफा उसने इसके ऊपर छेड़ा होगा, कितनी दफा रंग भरा होगा। जरा सोचे तो सही ना, 4 साल, ये बुक पे मेरे 4 साल लगे हैं, जिसमें मैं अकेला नहीं हूँ। छोटी सी बुक एक नजर आ रही है, लेकिन वो देखने में तो ऐसी नजर आ रही है, लेकिन 4 साल की मेहनत है बुक, और चित्रा प्रीतम की 4 साल ये पेंटिंग की मेहनत है। तो क्या हाथ किस तरह वो 4 साल कंटिन्यू एक पेंटिंग को थोड़ा थोड़ा काम कर रहा होगा, सूखना है, फिर उसके ऊपर उसको दिमाग को यूज करना है कि कैसे हमने इसको करा था, क्या तस्वर किया हुआ था, कंटिन्यू उसको अपने माइंड में सेट करके रखना जी मैंने ये उसको किया था। तो वो थोड़ा सा मेहनत लगती है आर्टिस्ट की, तो आर्टिस्ट की हमें सपोर्ट करनी है। अच्छा, आर्टिस्ट को इस कलर के लिए कोई मुश्किलात तो पैदा होती होंगी, वो सपोर्ट नहीं है। मिसाल के तौर पर रंग भी महंगे हो गए, महंगाई है, पुरुष भी होते हैं, तो उनके लिए कोई मसाइल तो होते होंगे। यही तो मैं कहता हूँ कि हमें, अगर आप एक पेंटिंग खरीदें 5-10 हज़ार रुपए की, तो ऐसे अगर 100 लोग खरीद लें 5-10 हज़ार रुपए की अपने घर पे दीवारों पे लगाने के लिए, यही तो सपोर्ट है। और क्या सपोर्ट है हमारी। और जब इंटरनेशनल पेंटिंग ये यहाँ हमारे 5,000 की बिकती है, तो वहाँ बाहर $200 की बिक जाएगी, $300 की बिक जाएगी, तो आर्टिस्ट को 4 गुना फायदा हो जाएगा, प्लस हमारे मुल्क को फायदा हो जाएगा। यही चीज़ तो मैं अपनी फैलाना चाहता हूँ कि हमारा जो आर्ट है पाकिस्तान में भी हम करें और बाहर भी लोगों को बताएं कि हमारा आर्टिस्ट ये है, हमारा पेंटिंग ये है, हम लोग बिल्कुल पुरसकून लोग हैं, हम लोग झगड़े वाले लोग नहीं हैं। तो ये पेंटिंग ही तो आपको एक आपका जो सुकून है, आपके रिलैक्सेशन है, इससे ही आपका बयान होता है कि आप लोग कितने अच्छे लोग हैं। अच्छा नासिर जावेद साहब, आपने आर्ट को प्रमोट करने के लिए क्यों ऐसा सोचा, क्यों ख्याल आया, क्या चीज़ आपको ऐसी आर्टिस्ट की पसंद आई, कोई तस्वीर वगैरह जो बनाई हो तो उसको देख के आपको ये ख्याल आया कि मैं इनको प्रमोट करूं, और अपना एक प्रमोट यानी क्रिएशन आर्ट गैलरी जो आपके चेयरमैन, तो क्यों ऐसा सोच में आई, क्या सोचती है? हमारे कुछ टाइम पहले अगर देखा जाए, हम लोग अगर फॉर एग्जांपल कुछ लोग फैमिली में 5 लोग थे, ठीक है, एक बड़ा होता है, 3 छोटे होते हैं। बड़ा कहता है मैं पढ़ूंगा नहीं, मैं अपने बहन भाइयों को पढ़ाऊंगा, और पढ़ने के लिए फिर वो सब के लिए मेहनत करता है। और एक टाइम आ जाता है सब लोग पढ़ जाते हैं, और जो पढ़ा लिखा नहीं होता तो उसको एक फीलिंग आती है कि हमारे यहाँ कमी होगी मुझसे, मुझे भी साथ पढ़ना चाहिए था। तो वो जो कमी है वो मैं फिल करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें अपने आर्ट जो रह गया पाकिस्तान में, हमें अपना सप्लाई करना है, तो मुझे पीछे नहीं रहना, मुझे साथ पढ़ना भी है। तो मैं पढ़ने की वजह से मैं अपना आर्ट बाहर लेके जाऊँगा। तो आपने अपने साहबजादे और हमको भी अपने साथ रखा, और माशाल्लाह वो भी बड़ी दिलचस्पी से आपके नक्शे कदम पर चल रहा है, तो क्या आप उसको ग्रूम करने के लिए कोई ना कोई तैयारी कर रहे हैं पीछे से? देखिए, ये आपके जो एक खून के अंदर एक बात होती है, जब बच्चे हैं, अगर बच्चे के सामने आप गाली देते हैं तो बच्चा आपको गाली ही सीख जाएगा। अगर बच्चे को आप पढ़ाई लिखाई की बात नहीं करेंगे तो वो नहीं करेगा, मजहबी बात नहीं करेंगे तो आपसे वो मजहबी बात नहीं करेगा। तो जो हम कर रहे हैं वो उसी को देख रहे हैं कि ये कोई अच्छा ही काम कर रहे हैं, बुरा तो कुछ नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए उसको क्यों ना फॉलो किया जाए। बाकी तो फिर देखे, हर इंसान की कोशिश होती है, ना तो जबरदस्ती में किसी के माइंड में अपनी फैमिली का भर सकता हूँ, तो ये देखा देखी होती है बात कि आपने मुझे देखा, दूसरे ने दूसरे को देखा, तो किसी को पसंद आ गया, किसी ने उसको अच्छा निकाल लिया, किसी ने उसको बुरा निकाल लिया। तो ये एक अच्छी चीज है, तो अच्छी चीज को हर आदमी फॉलो करता है। तो फिर मुझे सुबह शाम देखते हैं ना जी 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 कि मैं क्या काम कर रहा हूँ, मेरे साथ किस तरह के लोग मिल रहे हैं, मैं किस तरह खूबसूरती भी तो लग रही है, खाली ऐसा तो नहीं है ना कि मैं उसको कहूँ। अब किसी भी आप आम आदमी को ले आए, उसको देख के खूबसूरती कहेगा, वाह ब्यूटीफुल, खूबसूरती है दुनिया में, तो चाहे वो विलेज का हो या पढ़ा लिखा हो या ना पढ़ा लिखा हो, उसको खूबसूरती अच्छी लगती है, पानी अच्छा लगता है, फूल अच्छे लगते हैं। आप देखें शादियों में जाते हैं तो सिर्फ फूल होते हैं, फूल क्यों होते हैं? वो खूबसूरत लगते हैं। रंग बिरंगे आपके कपड़े क्यों मैच किए जाते हैं? वो खूबसूरती के लिए, ब्राइटनेस के लिए। तो पेंटिंग भी यही ब्राइटनेस है, आप अपने घर को खूबसूरती करें। भाई, नासिर जावेद साहब से हमारी बड़ी खूबसूरत आर्ट्स के हवाले से बातें हो रही थी। उन्होंने बड़े मुसव्विरों के नाम भी लिए, और उनको यकीनी तौर पर एक उनके लिए नाम लेना ही एक बड़ा एजाज़ होता है। और ऐसे लोगों को हम जब अपने साथ पाते हैं
तो देख के बड़ी भी खुशी होती है। और जब ये आर्ट्स के हवाले से दुनिया भर में प्रमोट कर रहे हैं तो यकीनन इनके दिल से पूछा जाए कि इनका जो खिदमात है ये सब दलाली परचम इनके तवज्जो से अगर दुनिया में फैल रहा है और वहाँ परचम हमारा आर्टिस्ट जो अपने फनी मुसव्वरी और उससे आर्ट्स करता है और दुनिया में जब उनका ये पेंटिंग जाती है और अगर इस पेंटिंग को फैलाने में नासिर जावेद साहब अगर उनको वहाँ पैगाम दुनिया भर को दे रहे हैं तो यकीनन ये पाकिस्तान का सब दलाली परचम दुनिया में फैला रहे हैं। हम चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ और ब्रेक से वापस आएंगे और नासिर जावेद साहब से जो इनके घर में ज़बरदस्त पेंटिंग है उस हवाले से भी बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू होगी और ये हमें कुछ कलर के बारे में भी बताएंगे और उसकी लैंग्वेज के बारे में भी बताएंगे। चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ। प्रोग्राम मार्केट और मसाइल से आपका मेज़बान रफ़ीक अंसारी हाजिर है। यहाँ एक खूबसूरत पेंटिंग लगी हुई है। आर्टिस्ट ने बड़ी दिन रात मेहनत की। वो मुसव्विर अपनी तस्वीर को बना बना के दिन रात मेहनत करता है और उसका दिला भी उसको अल्लाह ताला देता है। और इसको प्रमोट करने के लिए हमारे साथ नासिर जावेद साहब हैं कि इन आर्टिस्ट जो हैं जो अपनी मुसव्वरी करते हैं और उसको ये मुसव्वरी और ये पेंटिंग दुनिया भर में पहुँचाते हैं। और एक बड़ी खूबसूरत जो पेंटिंग लगी हुई है हम नासिर जावेद साहब से मालूम करते हैं कि क्या खूबी और क्या ये नक्शा पेश कर रही है। नासिर जावेद साहब अस्सलाम वालेकुम। बड़ी ज़बरदस्त एक पेंटिंग आपके यहाँ घर में लगी हुई है और मैं देख रहा हूँ तो इसके क्या मतलब क्या मंजर पेश कर। देखिए माशाल्लाह अभी ईद आने को है और ये पेंटिंग जो है ईद के बारे में एक बता रही है। बादशाह मस्जिद है लाहौर की, वो सारे नमाजी हैं। ये एक बच्चा छोटा जो बेघर या गरीब लोग जिनके पास कुछ नहीं है तो उन नमाजियों को देख रहा है कि कैसे ये नमाज़ पढ़ के ईद पे हैं, तो उनको एक तरसती हुई निगाहों से सबको फॉलो कर रहा है पेंटिंग के अंदर। तो ये एक मैसेज दे रही है कि हमें गरीब लोगों का ख्याल रखना है। ये पेंटिंग हमारी ये एक कन्वे कर रही है। और ये हमारे इकबाल सैन है लाहौर के कुकू हैं, उनका इसी के सामने घर है, तो वो मस्जिद को और रेड एरिया को बड़ा पेस्ट करते हैं। तो ये एक मैसेज है कि हमें गरीबों का ख्याल रखना है ईद के ऊपर। और जो बहुत गरीब लोग हैं वो तरस रहे होते हैं, वो प्रे भी नहीं कर सकते कहीं पर जाके, तो वो चीज़ को देख रहे हैं। मस्जिद से नमाजी नमाज पढ़ के बाहर निकले। भाई नासिर जावेद साहब ने हमें एक बताया कि पेंटिंग के बारे में और यकीनी तौर पर ये मस्जिद के बारे में जिक्र किया। और भी पेंटिंग लगी है, आइए इनके साथ चलते हैं और ये बताएंगे कौन कौन सी पेंटिंग के क्या क्या रंग है और कुछ रंगों के बारे में बताएंगे। नासिर साहब एक सामने बड़ी खूबसूरत सी ये तस्वीर ये पेंटिंग लगी है और आपके आर्टिस्ट ने बड़ी मेहनत से रंग भरे, तो इसका क्या नक्शा पेश है। इसको ये आर्टिस्ट है तसद्दुक़ सुहेल साहब हैं, अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये ब्रिटिश आर्टिस्ट थे और इन लोगों ने जो आर्टिस्ट ने लंदन के अंदर रोडों पे बैठ के काम किया। अपना स्टार्टिंग जो था रोड पे स्टार्ट किया और अपने आर्ट को दुनिया में बनाया कि मेरा आर्ट है। तो दुनिया में ये फिर ऑक्शन में गए। दुनिया में बहुत बड़े आर्टिस्ट में इनका एक नाम है तसद्दुक़ सुहेल साहब, इन्हीं की मैंने एक बुक बनाई है। तो ये बेसिकली जो हमारे जंगल है, जंगल में क्या होता है, जानवर किस तरह एंजॉय कर रहे होते हैं बेगम, कोई किसी को फिक्र नहीं है। तो उसकी देखें आप, तोते हैं, हाथी है, रिवर है और पहाड़ी हैं। तो एक लविंग देखें, अगर तोतों को देखें वहाँ पर आपको तो नज़र आए कि वो किस तरह प्यार से रह रहे हैं मिलजुल के। तो मैसेज है ये प्यार का, मिलजुल के रहने का। तो हम लोगों को भी मिलजुल के रहने, ये फिरके छोड़ें दोस्तों
के साथ, हमें बहन भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ मिल के रहना। तो ये जंगल की जो पेंटिंग है ये एक मैसेज कन्वे कर रही है कि हम सब मिल के रह रहे हैं। आप उसको देखें गौर से, आपको मैसेज नज़र आएगा कि तोते देखें ना किस तरह वो प्यार से रह रहे हैं मिल के। कोई किसी को कोई फिक्र नहीं है आप कौन है मैं कौन हूँ, सब एक मिल के खाते हैं, मिल के सुबह जाते हैं खाने की ढूंढते हैं, शाम को खाना खा के एक ही जगह पे आके प्यार करते हैं, मिलते हैं। तो हमें मिलजुल के रहना, ये मिलजुल का मैसेज है। नासिर साहब, तसद्दुक़ सुहेल साहब की बनी हुई ज़बरदस्त ये जो पेंटिंग है और ये परिंदे हैं, ये एक दूसरे को मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं कि देखो हम सब एक हैं, तो आप भी एक हो जाओ। और मज़ीद जो पेंटिंग लगी हुई है, एक सामने बड़ी ज़बरदस्त पेंटिंग लगी हुई है और इसके बारे में भी हम नासिर जावेद साहब से मालूम करेंगे कि ये पेंटिंग क्या इशारा दे रही है। ये पेंटिंग देखिए, एक ये इकबाल हुसैन साहब हैं अगेन, और एक अम्मी है, एक बच्चा है, और जिनके घर पे कुछ खाने को नहीं है। वो औरत अपने बच्चे के साथ बैठी हुई है परेशान कि शाम को हमें खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो बच्चे के साथ एक थोड़ी सी वो एक अपना माँ भरा जो प्यार है वो दिखला रही है, लेकिन चेहरे पे उसकी उदासी है कि मैं अपने बच्चे को किस तरह खिलाऊं। तो जो हमारे यहाँ गरीबी है, ये हम सबको मिलकर गरीबी दूर करनी है। जो बड़े बड़े लोग हैं जो गरीब है, हमें उनका ख्याल रखना है इस ईद के सीज़न पे भी, और वैसे भी हमें गरीबों का ख्याल रखना चाहिए, जो हमारा मज़हब भी कहता है और जो इंसानियत भी यही कहती है कि हमें एक दूसरे का ख्याल रखना है। तो एक जो बहुत सारे लोग इस तरह जिनके पास खाने को कुछ नहीं होता। नादिर जावेद साहब ने एक हमें पेंटिंग दिखाई, उसमें एक माँ अपने बच्चे को बता रही है या उस बच्चे को देख रही है कि वो उसको दूध पिलाना या इसके अफराज, एक पेंटर ने ये तस्वीर जो बनाई है उसको ये दिखा रही है कि गुर्बत को ख़त्म करना। और जावेद साहब ने इस पेंटिंग के बारे में ज़बरदस्त बातचीत की और हमारे साथ और भी मज़ीद जहाँ पेंटिंग है वहाँ चलते हैं और वहाँ पर जो बनाई हुई पेंटिंग है, आइए वो भी हम देखते हैं कि कौन कौन से कलर जो भरे हुए इस पेंटिंग के अंदर, और उस पेंटिंग के बारे में भी ये हमें कुछ बताएंगे। और यकीनी तौर पर आज का जो प्रोग्राम है वो आर्टिस्ट यानी कि मुसव्विरों के एक फ़न को उजागर करने के लिए प्रमोटर जावेद जो साहब हैं, जगह नासिर जावेद साहब हैं, इनको जावेद भी कह सकते हैं और नासिर जावेद भी कह रहे हैं, मगर एक नाम तसल्सल के साथ है। और ये बड़ी एक ज़बरदस्त पेंटिंग सामने लगी है जिसने पेंटिंग की है मुसव्विर ने, तो इसके बारे में हम ज़बरदस्त कलर है, तो नासिर जावेद साहब इसकी भी जो बताएंगे कि इसमें कौन कौन से कलर है और ये पेंटिंग क्या रोशनी फेंक रही है। ये है मशहूर रज़ा साहब है, हमारे बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं, हमारे पाकिस्तान के बहुत बड़े सासा हैं। और आप इनके देखिए, जो मैं भी आपको थोड़ी देर पहले क्या कह रहा था, थोड़ी देर पहले मैं आपको यही कह रहा था कि जो आप अपनी दीवार पे डिफरेंट कलर करेंगे, कलर करने से ये पेंटिंग का खूबसूरती इसने बयान कर दी। एब्स्ट्रैक्ट बना हुआ, इस पर कलर्स देखें ना, उसने कलर अपने फैला दिए हैं, डिफरेंट कलर्स हैं, तो पेंटिंग एक कलरफुल खूबसूरत होगी। जैसे आप देखें इस पेंटिंग को, तो खूबसूरती इसके अंदर बयान पेश कर रही है। तो वो आपके कलर हैं, जो कलर ही आपको अपने घर पे लगाने हैं, अपनी दीवारों पे लगाने हैं, हम सबको मिलके लगाने हैं, और कीमत भी ज़्यादा नहीं है। आप कोई भी अपना कलर अपने घर पे हम लोग सब ठाएँ, हमारे दोस्त मोहल्लेदार अपने अपनी दीवारों को ईद पे इसको थोड़ा थोड़ा कलरफुल करें और खून ना फेंके वहाँ पर, उसको सफाई करें हम लोग। देखिए आर्टिस्ट अपना फन कितनी मोहब्बत से फैलाता है। कहीं पानी का जिक्र भी होता है कि समंदर है, और कहीं जो है वो खूबसूरत बाग भी होते हैं, कहीं पौधे निकलते होते हैं। एक तमाम एक तसद्दुक़ सुहेल साहब जो आर्टिस्ट थे, उन्होंने अपनी फ़न मुसव्विरी से इस खूबसूरत पेंटिंग की। और इस पेंटिंग के बारे में एक बार फिर हम चलते रहेंगे नासिर जावेद साहब जो प्रमोटर हैं और क्रिसेंट यूथ आर्ट गैलरी के चेयरमैन भी है। और आज ऐसे जो ज़बरदस्त तसद्दुक़ सुहेल साहब की जो पेंटिंग है, इसके जो रंग भरे हैं, इस बारे में इनसे जानते हैं। भाई नासिर जावेद साहब, बड़ी ज़बरदस्त तसद्दुक़ सुहेल साहब की पेंटिंग है, तो इस बारे में क्या कहोगे? ये पेंटिंग नहीं है, ये एक जो हम लोग आजकल सोच रहे हैं, जो लोग पूरी दुनिया पानी के पीछे भाग रही है कि हमारे पास पानी नहीं है, ये पानी का मैसेज कन्वे वो कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में देखें ऊपर लोग परिंदे कितने खुशखाश हैं, सुखली है, खुश रह रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता नीचे आते जा रहे हैं। देखें वो उदास हो रहे हैं, डोंकी है वो अब रो रहा है,
फिश यहाँ पर ड्राई हो गई है, पानी नहीं, तो ये पानी का मैसेज दे रही है कि आने वाले दिनों में हमारा पानी नहीं होगा, अब पानी को सेव करें, जिसमें हमारी फिश है, हमारे जानवर है, इंसान है, तो पानी की हमें कदर करनी है। ये हमारी पेंटिंग पानी का मैसेज दे रही है कि आप पानी को सेव करें, पानी को ज़ाया मत करें। ये ख़ास तौर पे ये डिफेंस के लोगों के लिए, और जो पानी को ज़ाया करते हैं। अगर साउथ अफ्रीका में जाएं तो बहुत सारे होटलों में अब टब ख़त्म हो गए हैं, अब आपको नहाने के लिए लिमिटेड पानी है होटलों के अंदर, तो हमें भी पानी की कदर करनी है। ये हमारा मैसेज पेंटिंग पानी का कन्वे करे कि हमें पानी को सेव कर लें। पानी बहुत ख़त्म हो रहा है, तो हमें अपने गरीबों के लिए पानी को बचाना है, पानी को ज़ाया ना करें। हमारी पेंटिंग ये मैसेज कन्वे कर रही है। मज़ीद पेंटिंग की तरफ चलते हैं, जहाँ ये उस के बारे में भी बताएंगे। और एक पेंटिंग मेरे सामने बड़ी ज़बरदस्ती लगी हुई है, तो हम नासिर जावेद साहब हमारे साथ हैं, इनसे पूछते हैं कि इस पेंटिंग में क्या रंग भरे हैं। ये है तसद्दुक़ सुहेल साहब हैं। देखिए, मैंने थोड़ी देर पहले आपको अगेन कहा था, जो येलो कलर है एक आपको ताकत देता है, जो सूरजमुखी होता है, तो येलो आपको एक आपकी एनर्जी, आपकी ताकत है आपके लिए, जो सनलाइट है, तो येलो है वो। और येलो का जिसको एब्स्ट्रैक्ट बनाया है तसद्दुक़ सुहेल ने, इसको भी देखिए उसने रंगों से खेला है। जो आर्टिस्ट है वो रंगों से खेलना जानता है, तो उसने रंगों से उस पेंटिंग को इतना खूबसूरत बना दिया है कि वो देखने वाला जब भी इसको देख रहा है, और आप घंटों इस पेंटिंग को आप पढ़ सकते हैं, सुकून से पढ़ सकते हैं। आपको जो इसका रिलैक्सेशन इस पेंटिंग में मिलती है। मुझे जब मैं कभी ड्राइंग रूम में कोई दो मेहमान आते हैं, मैं उसका बैठता हूँ, तो हमारे पास डिस्कस कम होती है, पेंटिंग पे हमारी ज़्यादा बात होती है। तो पेंटिंग में बड़ा मज़ा आता है हमें बात करने पे, उसके कलर्स को देख के रिलैक्सेशन, मुझे बहुत सुकून मिलता है पेंटिंग्स को देख के। और मैं चाहता हूँ इसी तरह हमारे एक सामने और लगी है, देखें, ये भी तसद्दुक़ सुहेल साहब हैं। ये भी देखें एक आप नेचुरल है, ये आप देखें जो एक मुर्गा है, एक मुर्गी है, वो आपस में प्यार कर रहे हैं, तो यही प्यार हमारे लिए। ये अब इसको पढ़ना है आपको कि जो हम लोग लड़ रहे हैं एक दूसरे फिरकेवारी उससे, तो हम मोहल्लेदारी में हमें लड़ना नहीं, एक दूसरे को प्यार देने। और ये जानवर जो हैं ये हमें एक बता रहे हैं कि आपको प्यार करना है, तो इस प्यार के लिए हमें भी प्यार पे रहना है। भाई तसद्दुक़ सुहेल साहब की कि पेंटिंग जिसमें दो मुर्गे हैं, वो एक दूसरे को भाईचारगी का पैगाम दे रहे हैं कि हम यकीनी तौर पर कितने खुश हैं, और इसी तरीके से ये पैगाम हमें भी दे रही है कि हम अपने मुल्क में एक दूसरे से भाईचारगी का पैगाम पहुंचाएं। और मज़ीद ये जो पेंटिंग है इस वक्त लगी हुई है, और ये नासिर जावेद साहब इसके कुछ मुतालिक बता रहे हैं। ये मिनीचर है। अगर आप मुगलिया दौर पे जाएं तो मुगलिया दौर का ये आपको पता चलता है, ये हाथी के दांत के ऊपर बनी हुई है। तो ये मुगलिया दौर पे किस तरह ये लोग रहते थे, किस तरह करते थे, तो ये आपको पेंटिंग के थ्रू आप अपना तस्वर पीछे ले जा सकते हैं, जो कि हमारी लाइफ के यहाँ 100 साल 300 400 साल हमें नहीं पता कि क्या क्या होता था। तो देखिए, आप और से देखिए कि किस तरह ये लोग बैठते थे, किस तरह ये लोग कपड़े पहनते थे, क्या इनका बैठने का तरीका था, किस तरह ये मिलते थे। तो ये आपको ये पेंटिंग जो है ये बयान कर रही है अपना कि हम लोग क्या थे कल। तो इसी तरह ये आज जो हम कह रहे हैं, ये आने वाले 100 साल बाद ये बयान होगा, नए नए लोग आएंगे, नया नया तरीका आएगा उठने बैठने का, किस तरह हम लोग कर रहे थे। तो ये पेंटिंग आपको एक अपनी हिस्ट्री बयान कर रही होती है। भाई मुगलिया दौर की भी पेंटिंग के मुतालिक बताया, और बड़ी ज़बरदस्त ये पेंटिंग बनी हुई है। और अपने आर्टिस्ट जो हैं उनके मुतालिक बताया। मुसव्विर जो है बेचारे, वो दिन रात मेहनत करते हैं, और एक सामने जो बड़ी आपने देखा कि पेंटिंग लगी हुई हो, और इसमें तकरीबन 10 साल अपने आर्टिस्ट ने लगाए हैं, और 10 साल के बाद ये खूबसूरत पेंटिंग नज़र आई है। और बड़ी हमारा कैमरामैन देखें वजाद, एक जो है वलीद मलिक जो है, वो एक पेंटिंग को बड़े खूबसूरत अंदाज से कवर कर रहे हैं। और ये रंगों भरी जो ये एक पेंटिंग है, ये देख रहे हैं कि खूबसूरत जो छोटे छोटे से फूल भरे हुए हैं, और इस आर्टिस्ट की कितनी मेहनत है। और यही बात हम कहते हैं, अपने लोगों को पैगाम देते हैं कि आर्ट के फन की तरफ आओ, और अपने मुल्क में आर्ट के ज़रिए मोहब्बत का पैगाम पहुंचाओ। और यही पैगाम आर्ट फन के ज़रिए ही पहुंच सकता है, क्योंकि नासिर जावेद जो एक आर्ट को प्रमोट कर रहे हैं, उसके साथ साथ अपनी जो पेंटिंग है, जो अपने जो मुसव्विर हैं, उनके पैगाम के ज़रिए पाकिस्तान का पैगाम दुनिया भर में पहुंचा रहे हैं। मार्केट और मसाइल से आपके मेज़बान रफ़ीक अंसारी को इजाज़त दीजिए। आइंदा किसी दूसरे मेहमान के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।